वेलकम दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा है 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है। दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे? ऑप्शन है आपके, तो हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें कहा है पहले भाग का 8वां भाग बटे दूसरे हिस्से के 5वें भाग का अनुपात दिया है 5:4। अब ये हो जाएगा हमारा 8/5, 5/8 बराबर 5/4। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 दूनी 8। ये आ गया हमारा 2:1। अब हम लोग 564 को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो एक पार्ट आ जाएगा हमारा 288, अगला पार्ट आ जाएगा 188, 208, एक आ जाएगा 376, एक आ जाएगा 188। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट, 376, 188। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन संख्या हमने ले ली, ए, बी और सी। तो तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100। ठीक है, 100 नहीं लेंगे, 100 से नहीं बनेगा ये। तो तीसरी संख्या हम लेंगे, आप 6 ले लीजिए। इसका 3 गुना हो जाएगा तीसरी संख्या का 2 गुना। तो हमारा अनुपात बनेगा 6:2:3। हमको कहा है इन संख्याओं का औसत 110 है, यानी कि 6, 3, 9, 2, 11 पार्ट की वैल्यू 110 औसत है। तो इसका योग निकालेंगे, 3 का गुणा। एक पार्ट बराबर आ जाएगा 11 एकम 11, 10 तिहाई 30। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या है बी, 2 पार्ट की वैल्यू। तो 2 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 30 × 2 बराबर 60। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 रुपये कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक मूल्य कितना है? चलिए, 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसकी फ्रैक्शन हो जाती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ 6 में। और फिर इसके बाद 5% अधिक का लाभ होगा, यानी कि 20, 5, 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ 5 में। तो हमारा जो अब दोनों से 150 रुपये कम कर देंगे, यानी कि 5x - 150 बटे 6x - 150। इसके बाद हमारा अनुपात हो जाता है 4:5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू x बराबर आ जाएगी 150। अब हमको चाहिए है वास्तविक मूल्य, यानी कि 5x। तो 5x = 5 × x की वैल्यू 1/50, 15 × 5 = 75, यानी कि 750। विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा इज राइट। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3185 पाई है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन है आपके। तो लंबवती शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई RL। हमको पाई RL बराबर दिया है 3185 पाई। तो हमारा यहाँ से पाई × R की वैल्यू हमको दी है 35 सेंटीमीटर, × L हमको निकालना है यहाँ से, बराबर 3185 पाई। ठीक, 35 से हम इसको पाई से पाई कटेगा, 35 से 3185 कटेगा तो 91 आएगा। डायरेक्ट कर दिया है। तो हमारी L बराबर 91, वैल्यू 1 मिल गई। L बराबर हमको निकालना है इसकी ऊंचाई यानी कि h बराबर। तो h² बराबर होता है L² - R²। तो h बराबर हो जाएगा √L²। की वैल्यू है 91 का स्क्वायर, माइनस R की वैल्यू है 35 का स्क्वायर। तो h बराबर आ जाएगा √7056। तो h बराबर आ जाएगा 84।
आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 84 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15% छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% की छूट यानी कि 85%, इसके बाद 5% का लाभ प्राप्त करता है तो 105%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो ये आ जाएगा 17 बराबर 21। हमको दिया है 17 पार्ट की वैल्यू 340, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 20, हमसे पूछा 21 पार्ट की वैल्यू, ये हो जाएगा 420। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दी। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसने कितनी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2500 रुपये का एक घड़ी खरीदी, इसे 12% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 2500 का 12% निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 6 30, यानी 300 रुपये की हानि पर इसने बेच दिया। इसके बाद इन रुपए से उसने एक पंखा खरीदा, यानी कि 2500 माइनस 300 बराबर 2200 रुपये का। तो 2200 रुपये का इसने एक पंखा खरीदा, 2200 रुपये का एक पंखा खरीदा, इसको 15% का लाभ पे बेच दिया, यानी कि 115% पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 115 इंटू हम 22 करेंगे तो 22 पंचे 110, 22 एकम 22, 10 32 1 33, 22 एकम 22 3 25, 2530 रुपये का इसने बेच लिया। तो इसको जो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, यानी 2500 रुपये लगाए थे, 2530 रुपये इसने कमाए हैं, तो इसको 30 रुपये का लाभ हुआ है 2500 में। परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 से 30 को काटेंगे तो 1.2%। ऑप्शन हो जाएगा आपका लाभ होगा ये इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी एक साथ चलना आरंभ करते हैं और क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से, ये एक्स स्थान है, ये वाई स्थान है, एक दूसरे की ओर मार्ग में बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स स्थानों में क्रमशः 3.2 घंटे, यानी एक्स यहाँ पहुँचेगा 3.2 आवर और वाई वहाँ पहुँचेगा 1.8 आवर। यदि बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रॉम फार्मूला होता है हमारा T2/T1 बराबर √S1/S2। तो T2 समय हमको है 3.2/1.8 इक्वल टू √S1 हमको दिया है नहीं है, S1 निकालना है, S2 हमको है 12। तो इसको हम पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा 16/9 बराबर आएगा x/12। ये हो जाएगा 4/3 बराबर x/12। इसके बाद 3 से काटेंगे 12, 4 ऊपर से कटेगा 4, तो आ जाएगा हमारा x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना परसेंट ए है, ये हमको ज्ञात करना है। तो 15 × 45 A/B बराबर 3/1। इसके बाद A माइनस बी यानी कि 3 माइनस बी 1 यानी कि 2 का कितना परसेंट ए है यानी कि 3, तो यहाँ रख देंगे 3, 2 से काटेंगे 100 को 50, x बराबर 50 × 150%। ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कार्य को पूरा करने में ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है और बी सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, ए और बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला
उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए बी सी। ए बी की तुलना में 50% कम, बी जो है सी की तुलना में 50% अधिक, यानी कि सी अगर 100 है तो बी हो जाएगा 50% अधिक यानी कि 150, और ए हो जाएगा बी से 50% कम यानी कि 75। इसका हम लोग अनुपात में बनाएंगे तो 25 या 75, 25 चौको 100, अरे सॉरी 25 का 150, 25 चौको 100, यानी कि आ जाएगा हमारा 3:4, 3:6:4। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। ऊपर कह रहा है कि तीनों मिलकर 48 दिनों कर, यानी 6, 4, 10, 3, 13 पार्ट मिलकर करते हैं 48 दिनों में। और हमसे पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए का काम है 3 पार्ट। तो 3 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो 48 × 13/3, तो 3 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 से 48 काटेंगे 16 × 13, तो 3 पार्ट बराबर आ जाएगा 16 या 48 और 16 एकम 16 4 20, तो आंसर आ गया हमारा 208। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा, 208 दिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है। यदि अंकित मूल्य 20%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164 रुपया 70 पैसे में बेचा गया, तो x का मान बताइए। हमसे x बराबर पूछा है, तो पहली छूट है 20%, दूसरी है 10%, तीसरी है x%, और जो उसका अंकित मूल्य है 250 रुपये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 250, पहली छूट 20% है तो 100 - 20 80%, इंटू दूसरी 10% है 100 - 10 90% बची। तीसरी छूट x% है तो इसको हम 100 - x/100, ये बराबर में हमें हो रहा है 164 रुपये 70 पैसे। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है 164 रुपये 70 पैसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, और 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 25 काटेंगे 5, तो हमारा बचा ऊपर 5 से 4 में गुणा हो जाएगा, 5 चौको 20 और 20 नमैया 180, इंटू 100 - x/100 बराबर 164 रुपया 70 पैसे। ये कट जाएगा 20 से, 20 नमैया 180, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 900 - 9x बराबर 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा -9x बराबर 900 उधर जाएगा तो बचेगा 76.5, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45, 8.5%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इस सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही हो तो तैराक को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही हो, नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमसे पूछा है, तो तैराक को धारा के विपरीत दिशा में
तो विपरीत दिशा में चाल हो जाती है x माइनस वाई। तो ये हो जाएगी 12 माइनस 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी आ गई चाल विपरीत दिशा में। अब हमसे कहा है कि 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर टाइम बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 6 किलोमीटर, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे 60 का गुणा। तो ये हो जाएगा 10 से काटेंगे 6, 6 इंटू 6 बराबर 36 मिनट। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा आंसर। सवाल नंबर है 12वां। ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं इसको। तीन संख्याएं हैं हमारी ए बी सी। इसमें कहा है ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी। ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। यदि बी का मान 100 है तो ए का मान 20% अधिक यानी कि 120। इसको हम साधारण भिन्न में लिख लेंगे तो 20 से काट देंगे, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। ठीक है, 20 पंचे 100। फिर हमसे कहा है कि बी और सी के मानों का अंतर, सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। तो सी का मान ए और बी के मानों के योग से, ए और बी का मान ए का है 5, ए का है 6, बी का है 5। तो सी का मान जो है ए और बी के मान से, ए और बी के मान है 6 और 5 11, बी के मान से 20% कम है। तो 11 का 20% निकाल लेंगे। सी का मान ए प्लस बी, ए प्लस बी के मान से 20% कम है। यानी कि अगर यदि ये 100 है तो बी हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा 80। 20 चौको 80, 20 पंचे 100। तो ये 4C बराबर हो जाएगा हमारा, ए और बी हमको दिया है 6 और 5 11 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा सी बराबर 55/4। ये हो गया हमारा सी बराबर। अब हम यहाँ पे सबके मान अलग अलग लिख ले रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, ए का है 6, बी का है 5 और सी का है 55/4। तो ये आ जाएगा 4 का इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 चौके 24 अनुपात 5 चौको 20 अनुपात 55। तो ये हमारे फाइनल अनुपात निकल आए। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि बी और सी के मानों का अंतर, यानी कि 20 और 55 का अंतर हो जाएगा 35 का, और ए का है 24, इसका अंतर हो जाएगा हमारा 11 का। कितना परसेंट के लिए? 100। तो ये हो जाएगा हमारा 36.7%।
ऑप्शन तीसरा राइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? चलिए इसको देखते हैं। तो एक ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और हमको यही 6a स्क्वायर दिया है। 6a स्क्वायर है 294, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 चौके 24, 6 नमैया 54। तो यहाँ से हमारा a बराबर आ जाएगा 7। a बराबर 7 आ गया। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। इसको पिघलाया गया है, तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब। तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हो जाता है 7 नवैया 63, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, 343। तो ये हो गया इसका आयतन 343। अब आपसे कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 343। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू हमको दी है 7, एच हमको निकालना है, बराबर 343। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 343 कटेगा 49, और एच बराबर आ जाएगा 49/22। एच बराबर आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 5, 22 दूनी 44, 2.2। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।